नमस्कार साथियों समायोजन 3.0 के बाद अब समायोजन 4.0 आने वाला है और इसका दिशा निर्देश बहुत ही जल्दी जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन साथियों आपको पता है कि क्या दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे और किन किन की दोस्तों इस बार समायोजन 4.0 में उनका स्कूल बदल दिया जाएगा। हो सकता है उनका ब्लॉक बदल दिया जाए क्योंकि समायोजन 3.0 में साथियों ब्लॉक बदल दिए गए हैं। आखिर इस बार समायोजन 4.0 में किन किन शिक्षकों का होगा इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा और कोई सही जानकारी नहीं देगा, सिर्फ हमारा चैनल देगा। देखिएगा साथियों मैं आपको बता दूं समायोजन 3.0 में कहीं जूनियर का कर दिया, कहीं सीनियर का कर दिया, कहीं बीच का कर दिया और दूर दूर कर दिया, ब्लॉक चेंज कर दिए। यहाँ पर एज नहीं देखी गई, रिटायरमेंट भले ही 2 साल हो लेकिन उसको उठा के दूसरे स्कूल भेज दिया, ब्लॉक चेंज कर दिया। विकलांग है कुछ नहीं देखा गया, हटा दिया गया। और महिलाओं को तो दोस्तों पूछो ही मत, जो रिटायरमेंट की स्थिति में असाध्य रोगी हैं, किसी की कुछ नहीं सुनवाई करी, सीधे सीधे उठा के दूसरे स्कूल में फेंक दिया गया और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट में भी दोस्तों स्टेटस को कर दिया गया है, यथा स्थिति बनी रहे। चाहती तो हाई कोर्ट स्टे दे देती और यूपी में, लेकिन नहीं दिया। अब देखते हैं, नई डेट दी है, देखो क्या होता है। फिलहाल साथियों अब बात हो रही है समायोजन 4.0 के लेके। आखिर समायोजन 4.0 में किन किन शिक्षकों का होगा, यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इसलिए साथियों वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आज के समय में हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इशू है। हर कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना चाह रहा है, वह घरेलू उपचार की ही देखता है कि कहीं घरेलू उपचार मिल जाए तो जिससे मेरी बीमारी या जो प्रॉब्लम है शरीर में वो सही हो जाए। तो दोस्तों हमारा एक चैनल है हेल्थ टिप्स बाय आर्यन, यहाँ पर दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी इशू है उसका दोस्तों मैं कन्फर्म सॉल्यूशन बताता हूँ, सही और सटीक सॉल्यूशन बताता हूँ, और वो भी नेचुरल तरीके से। अतः साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिएगा दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिर ये समायोजन 4.0 कब होंगे। तो देखिएगा मैं आपको बता दूं, ये क्लियर अब हो गया दोस्तों कि समायोजन 4.0 अप्रैल तक हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, आप ये मान के चलिएगा कि फरवरी और मार्च के बीच में समायोजन 4.0 कर दिए जाएंगे। अब समायोजन 4.0 में किन किन लोगों के होंगे, किन किन शिक्षकों के होंगे, इस वीडियो में पूरा देखिएगा मैं आपको बता दूं, सचिव महोदय ने समायोजन 3.0 की जो अंतिम लास्ट तारीख रखी थी वो रखी थी 30 दिसंबर 2025। ज़्यादातर जिलों ने तो निकाल दी, लेकिन कई कई जिले ऐसे जिन्होंने अभी तक समायोजन 3.0 पूरा ही नहीं किया है, अभी भी वो अटके पड़े हैं। अब यहाँ पर साथियों समायोजन 3.0 की डेडलाइन तो ख़त्म हो गई, जिस पर दोस्तों सचिव महोदय काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए हैं और कुछ ही जिले हैं जिनको लास्ट वार्निंग दे दी गई। अब उनसे ये कहा गया है कि समायोजन 3.0 की तो डेडलाइन पूरी हो चुकी है, अब छोड़िएगा, वो बात ही ख़त्म हो गई। अब भाई आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि जहाँ पर समायोजन हो चुके हैं तो भाई वो तो आगे का देखेंगे, और जहाँ पर हुए नहीं हैं तो उनके लिए भी दोस्तों ये कह दिया गया है कि अब आप समायोजन 3.0 में जो भी ये छोड़िएगा, आप सीधे समायोजन 4.0 में इन शिक्षकों को हटाइएगा सही से, ताकि होल्ला ना हो और किसी कोई भी प्रक्रिया कोर्ट में ना जाए। सबसे बड़ी बात है, तो कई कई जिलों में जहाँ पर अभी तक समायोजन 3.0 नहीं हो पाए हैं वो समायोजन 4.0 में उनको किए जाएंगे। तो समायोजन 3.0 वाले जो छोटे वो समायोजन 4.0 में हटाए जाएंगे। चलेगा दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करें मुख्य बिंदु क्या रहेंगे, आखिर किन किन समायोजन 4.0 में किन किन शिक्षकों का होगा। तो देखिएगा सबसे बड़ी बात है जूनियर टीचर्स को लेके। जी हाँ साथियों, जूनियर टीचर्स जो कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाते हैं। अभी क्या हो रहा है दोस्तों, जो समायोजन 1.0 हुए थे उसमें प्राइमरी हेड को जूनियर का सहायक बना दिया था, लेकिन यहाँ पर विषय विसंगति काफ़ी हो गई थी, सब्जेक्ट मैपिंग नहीं हो पाई थी। जैसे किसी स्कूल में सिर्फ 1 विज्ञान के टीचर की ज़रूरत है तो वहाँ पर 3 विज्ञान के टीचर आ गए। किसी में 1 या 2 मैथ टीचर की ज़रूरत है, वहाँ पर 1 ही मैथ का टीचर रह गया, जबकि 2 या 3 चाहिए। और कहीं पर दोस्तों मैथ के इतने ज़्यादा टीचर्स आ गए जहाँ ज़रूरत ही नहीं है। तो हर साथियों अब ये जो सब्जेक्ट मैपिंग विसंगति पाई गई है, अब समायोजन 4.0 में इसको सही किया जाएगा। तो जो टीचर्स ये सोच के चल रहे हैं कि चलो हम अपने नज़दीक आ गए हैं, समायोजन 1.0 से प्राइमरी हेड से वो जूनियर के सहायक बना दिए, लेकिन दोस्तों समायोजन 4.0 में अब उनको हटाया जाएगा।
और सब्जेक्ट वाइज के अनुसार ही उनको हटाया जाएगा। अब सोचिएगा, आपके यहाँ अगर ज़्यादा एक सब्जेक्ट के ज़्यादा टीचर हैं और छात्र संख्या कम है और एक सब्जेक्ट के ज़्यादा टीचर्स हैं, तो आपको आपके स्कूल से हटा के किसी दूसरे स्कूल में भेजा जाएगा। हो सकता है वो दोस्तों आपके बगल वाला भी स्कूल हो सकता है, या हो सकता है कि आपके उसी ब्लॉक में हो। और कहीं कहीं दोस्तों देखने को मिलेगा जहाँ ज़्यादा टीचर्स हो जाएंगे उनका ब्लॉक ही बदल दिया जाएगा, ये आप जान लीजिए। तो समाधान 1.0 के जो प्राइमरी हेड टीचर हैं, जूनियर के सहायक बनाए गए, उनके ब्लॉक भी चेंज हो सकते हैं। तो काफ़ी लोग खुश हैं कि चलो हम पास आ गए, लेकिन यहाँ पर दोस्तों समाधान 3.0 में उनके भी समायोजन कर दिए गए जो समाधान 1.0 में आए थे और समाधान 2.0 में भी आए थे, उनको भी हटा दिया गया है। अब ये बात अलग कि भैया हमारे साथ नहीं हुआ, तो ये मत सोचिएगा कि कभी होगा ही नहीं, कभी भी हो सकता है, चलेगा। अब यहाँ पर बात करें प्राइमरी स्कूल की। अभी देखिएगा, आपको पता है अभी जो काम चल रहा है वो हेड वाला मैटर चल रहा है कि स्कूल में जो चार्ज दिया जाएगा वो सीनियर टीचर्स को दिया जाएगा। तो अभी ये काम चल रहा है, उसके बाद समाधान 4.0 शुरू होगा। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अब बात चार्ज की हो रही है। चार्ज अगर समाधान 4.0 होगा तो यहाँ पर ये स्पेशली देखा जाएगा कहाँ पर किसके ऊपर चार्ज है, तो हो सकता है उसको समायोजन ही ना किया जाए, उसका रोक दिया जाए। ये भी रहेगा साथियों कि जो टीचर्स इंतजार में कि चलो भैया हम हट जाएंगे यहाँ से, लेकिन दोस्तों अगर आप उस स्कूल में अगर आपको चार्ज मिल रहा है तो हो सकता है आपको हटाया ना जाए, आपसे नीचे वाले का हटा दिया जाए। देखिएगा, जैसे प्राइमरी स्कूल में जिनका ग्रेड पे 4200 है, ठीक है, और यूपीएस में जिनका ग्रेड पे 4600 है, वह इंचार्ज नहीं होगा, आप जान लीजिए। 4200 ग्रेड पे वाला, अगर आप प्राइमरी में आपको 4200 ग्रेड पे मिल रहा है तो आपको इंचार्ज नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि सरकार इसी को देख रही है, उठापटक चल रही है और कोर्ट का भी आदेश है। और जूनियर में 4600 ग्रेड पे है तो आपको इंचार्ज नहीं बनाया जाएगा, आपसे जो सीनियर होगा उसको बनाया जाएगा। अगर कोई आपके विद्यालय में नहीं है तो किसी और जगह से लाया जाएगा। आप ये जान लीजिए, किसी और विद्यालय से लाया जाएगा, लेकिन आपको कमान नहीं दी जाएगी। अगर आपका 4600 ग्रेड पे है तो किसी और विद्यालय से लाया जाएगा, ठीक है। उसका साथियों आवश्यकता पड़ने पर दूसरे ब्लॉक में भी समायोजन किया जाएगा। जो समायोजन 3.0 में हुआ है वो दूसरे ब्लॉकों में भी किया गया है। कई ब्लॉक हैं जो पिछड़े ब्लॉक हैं उनको खोला गया है और वहाँ सबसे ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत है तो वहाँ पर भेज दिया गया है। तो समायोजन 4.0 में अन्य ब्लॉक खोले जाएंगे और जहाँ तक उम्मीद है कि इस बार ये देखा जाएगा जो एकल और शिक्षक भी ना उनमें तो भेजा जाएगा, ज़्यादातर भेज दिए गए हैं, लेकिन अब देखा जाएगा स्कूल में कितने टीचर्स की ज़रूरत है, उसके अनुसार दोस्तों समायोजन 4.0 किया जाएगा। जैसे आपके यहाँ कोई टीचर सरप्लस आ रहा है तो आपको हटा के आपके ब्लॉक में देखा जाएगा, कहीं स्कूल है अगर वहाँ पर भी ज़रूरत नहीं तो आपको दूसरे ब्लॉक में भेज दिया जाएगा, सीधी सी बात है। समाधान 3.0 में ऐसा ही हुआ है, तब एकल और शिक्षक भी देखे गए थे, लेकिन अब जो देखे जाएंगे वो टीचर्स की जहाँ कमी है बच्चों के अनुसार, छात्र संख्या के अनुसार वो देखे जाएंगे। अब इसमें छात्र संख्या किस साल की ली जाएगी, देखिएगा यहाँ पर यूडाइस प्लस में देखे जाएंगे और यहाँ पर कोई छात्र संख्या क्लियर नहीं हो सकता, वो आज ही महीने की देख लें, आज जो महीना चल रहा है उसकी देख लें, जनवरी की देख लें, फरवरी की देख लें। तो यहाँ पर अब डज नॉट मैटर कि विच इज़ द ईयर्स, कोई भी वो ले सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि भैया ईयर्स के अनुसार हो रहा है, सत्र के अनुसार हो रहा है, नो, कभी भी हो सकता है किसी का भी। और दूसरी बात है दोस्तों, अब क्या किया जा रहा है कि किसी का समायोजन होता है तो सीधे सी बात है उसका जो यूडाइस पोर्टल ही बदल दिया जाता है। लो भैया हटाओ, इसका यूडाइस पोर्टल चेंज करो, अब वो बाद में ज्वाइन करे या ना करे वो बात उसकी हेडेक है। तो ये सबसे बड़ी दोस्तों सरकार की तरफ से ये स्पेशली ये जो नियम बनाया है यूडाइस पोर्टल चेंज कर दो, इसका दोस्तों कोई काट नहीं है, क्योंकि आपकी जो अटेंडेंस जाएगी वो यूडाइस पोर्टल में आपका स्कूल चेंज हो गया तो उससे ही जाएगी अब, क्योंकि जो 9C लॉक किया जाएगा वो उसी से किया जाएगा आपकी अटेंडेंस। तो सीधी सी बात है दोस्तों, अब यहाँ पर समायोजन 4.0 में ये नहीं देखा जाएगा कि आप स्कूल ज्वाइन करें तब आप माने जाओगे, नहीं, सीधे सीधे पोर्टल में ही आपको रिलीव किया जा रहा है, सीधे सीधे पोर्टल में। पहले क्या होता था, पहले भैया रिलीव होती थी, ज्वाइनिंग होती थी, अब क्या है, चाहे छुट्टी हो, चाहे इतवार हो, चाहे त्यौहार हो, कुछ भी हो, सीधे पोर्टल पे उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, लो भैया हो गया इनका समायोजन।
और टीचर्स को पता ही नहीं कि मेरा समायोजन हो गया। बाद में जब लिस्ट आई या बीएसए ऑफिस से या खंड शिक्षा अधिकारी के ऑफिस से कॉल आई कि भैया आपका समायोजन हो गया, आप नया स्कूल क्रिएट कर लीजिए, मतलब यूडास पोर्टल चेंज हो गया, टीचर को पता ही नहीं। तो फिलहाल साथियों समायोजन 4.0 की ये गाइडलाइन बहुत ही जल्दी बन जाएगी, और भी नई नई जो गाइडलाइन आएगी इसमें क्या क्या आ सकती है संभावित, मैं आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा। अभी फिलहाल यही संभावित, उम्मीद है कि ऐसे ही समायोजन 4.0 किया जाएगा, इस पर दोस्तों बात चल रही है। और फिलहाल साथियों अभी कोर्ट केस भी लगे पड़े हैं, देखते हैं कि याचियों को लाभ मिलता है या उनको कोर्ट केस उनका खारिज हो जाता है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है, आपकी कोई अगर प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके साथ ही जो सरप्लस टीचर है वो कहीं से भी लिए जा सकते हैं, कि जूनियर का भी हो सकता है, सीनियर का भी हो सकता है। तो फिलहाल साथियों आपका और कोई प्रश्न तो भाई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।